ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का ज्ञान कराने वाली जो विद्या है वो सर्वोपरि विद्या बताई है शास्त्रों ने। और ये ब्रह्म विद्या आचार्य के द्वारा साधक को जब मिलती है तो साधक के जन्म जन्मांतरों के जो बंधन हैं वो एक पल में ही कट जाते हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या जैसी कोई उत्तम वस्तु नहीं जो कि जीवन को क्या करती है, उज्ज्वल बनाती है, जीवन में प्रकाश लाती है, जीवन का संपूर्ण संकट एक ब्रह्म विद्या हर लेती है। और ये ब्रह्म विद्या जब आचार्य के मुखारविंद से साधक सुनता है तो साधक के हृदय में ये क्या करती है, जम जाती है। अपने आप ब्रह्म विद्या प्रकाश नहीं करेगी जब तक किसी दिशाकार पथ प्रदर्शक का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक ये ब्रह्म विद्या समझ में नहीं आएगी। ब्रह्म विद्या जैसी सूक्ष्म वस्तु अपने आप समझ में नहीं आएगी। औषधि तो सारी रखी है औषधालय में, क्या अपने आप लेकर के हम स्वस्थ हो जाते हैं? क्या नहीं होते। जब किसी सुयोग्य डॉक्टर के द्वारा उस औषधि का सेवन किया जाए तभी औषधि फायदा करती है। ऐसे ही ब्रह्म विद्या तो ग्रंथों में भरी पड़ी है, भरी हुई है ब्रह्म विद्या। श्रीमद् भगवद गीता उठाओ उसमें ब्रह्म विद्या, श्रीमद् रामचरितमानस उठाओ उसमें भी ब्रह्म विद्या, सब ग्रंथ ब्रह्म विद्या से परिपूर्ण है। परंतु अपने आप उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारण। शास्त्रों में शब्दों का जाल है। यदि साधक अपने आप प्रवेश करेगा तो उन शास्त्रों में कुछ समझ में नहीं आएगा, परंतु किसी पथ प्रदर्शक का आश्रय ले लेगा तो शास्त्रों की बात सहज रूप से समझ में आ जाएगी। उदाहरण लीजिए, जिस समय राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ हुआ, सब दीपों से राजा लोग गए सीता जी के स्वयंवर में, परंतु किसी भी राजा की जीत नहीं हुई। इसमें कारण था, वो राजा लोग अकेले गए थे इसलिए उनकी जीत नहीं हुई। और भगवान राम के साथ कौन थे? वही उनके गुरुदेव थे, पथ प्रदर्शक थे, इसलिए उन्होंने जीत हासिल की। भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरैन टारा, डगहिन शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। बोले किसी ने इसका, किन्हीं महापुरुषों ने इस चौपाई का ऐसा अर्थ किया कि 10,000 राजाओं का अभिमान उस धनुष पर सवार हो गया था, इसलिए वो धनुष भारी हो गया और हिला तक नहीं। और भगवान राम जब गए तो किसी को दिखाई नहीं दिया कब टूटा और क्या हुआ, खाली टुकड़े दिखाई दिए दो, कैसे क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चला। और राजा जनक ने तो ये कह दिया साफ शब्दों में, तजहु आओस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। अब वैदेही का पानी ग्रहण लिखा ही नहीं है विधाता ने। अब जब ये बात सुनी तो महाराज लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी थे, आ गए आवेश में। कहीं लखन जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अरे अभी प्रभु आप आदेश दो तो ये धनुष तो क्या है, मैं पूरा ब्रह्मांड उठा के ले आऊं। भगवान ने शांत किया, बोले शांत हो जाए। तो राजा जनक की सभा में जीत राम जी की क्यों हुई कि राम जी के साथ पथ प्रदर्शक थे। इसी प्रकार से ही जब साधक शास्त्रों के रहस्य में प्रवेश करता है किसी पथ प्रदर्शक का आश्रय लेकर, तो साधक को
सहजता से उसका किनारा मिल जाता है। इसलिए ये ब्रह्म विद्या जैसी वस्तु ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी सतगुरु के मुखारविंद से जब सुनता है साधक, तो उसके हृदय का अंधेरा दूर हो जाता है और विवेक का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, और फिर वो प्रकाश कभी बुझता नहीं। वहाँ दीवा बत्ती तेल की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तह चाहिए दिया घृत बहती। वहाँ कुछ नहीं चाहिए, बिन दीपक बिन सूरज उजियाला। सतगुरु का देश निराला, जहाँ बिन सूरज उजियाला, कोई सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं। एक गुरु का महावाक्य साधक के हृदय में चला जाए, प्रवेश कर जाए, तो जन्म जन्मांतरों का अंधेरा दूर हो जाता है। तो आइए उसी ब्रह्म विद्या पर हम सब विचार कर रहे हैं। कल की चर्चा में बताया था, पहले तो स्थूल शरीर का विवेक कराया आचार्य ने, व्यष्टि स्थूल शरीर का, कि स्थूल शरीर के जितने भी धर्म हैं, नाम जाति वर्ण आश्रम संबंध परिमाण जन्म मरण, ये तू नहीं और ये तेरे नहीं। 25 प्रकृति भी तू नहीं और तेरी नहीं। ये किसकी है? 5 महाभूतों की है, और 5 महाभूतों के तमो अंश से 25 प्रकृति का ये स्थूल शरीर जो है, ये तेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। न तेरा इसके साथ हंता रूप संबंध है, न ममता रूप संबंध है। जब हंता ममता रूप संबंध नहीं है, तो फिर देह दृश्य के धर्म तुझ दृष्टा को स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा आचार्य ने जब विवेक कराया, तो साधक ने निश्चय किया कि मैं इस स्थूल शरीर से हमेशा हमेशा अलग हो गया। बोले ऐसा निश्चय किया साधक ने। अब आगे व्यष्टि सूक्ष्म शरीर पर विचार चला हुआ है। व्यष्टि सूक्ष्म देह में कितनी वस्तु बताई? 5 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म देह है, जिसमें अंतःकरण के विषय में विचार चला हुआ है। अंतःकरण की वृत्ति 4 बताई, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन का काम संकल्प विकल्प करना, देवता चंद्रमा। बुद्धि का काम निश्चय करना, देवता ब्रह्मा। चित्त का काम आगे पीछे की बात का चिंतन करना, देवता वासुदेव। और अहंकार का काम मैं मेरी करना, देवता रुद्र। अब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार कल की चर्चा में बताया गया था कि संसार में 4 तरह के मानव हैं, पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो चारों के मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग अलग बताए। पामर और विषयी पुरुषों के मन बुद्धि चित्त अहंकार पर तो कल चर्चा हो चुकी थी। विषय का बता दिया था ना, विषय का पूरा हो गया था ना कल। हाँ, अब आज जिज्ञासु के मन बुद्धि चित्त अहंकार बताएंगे। जिज्ञासु का मन किसके समान है? संबंधी के समान, मित्र के समान। जिज्ञासु का मन मित्र के समान है। मित्र जैसे अपने मित्र की सहायता करता है, ऐसे साधक का मन इसको जब आचार्य के चरणों में आ जाता है, तो विवेक जब मिल जाता है, तो ये मन सहायक बन जाता है, परमार्थ पथ में सहायता करता है। मित्र के लक्षण क्या बताए रामचरितमानस में? विपदि काल कर सदगुण नेहा, श्रुति कह सत्य मित्र गुण एहा। निज दुख गिरिशम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ऐसा जो मित्र उसको तो देखने से भी पाप लगता। कैसे मित्र को? आगे कई मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। सामने तो बहुत मीठी मीठी बात करता है, इसके तो साथ मेरा इतना गहरा रिश्ता है, मेरा तो ये घर का ही सदस्य है, मैं इसको अलग मानता ही नहीं हूँ। और पीछे से बोला पता नहीं भगवान ने कहाँ से जोड़ा मिला दिया, ऐसी बातें करता है।
तो उस मित्र के, ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक गांव में एक सेठ को एक नौकर की आवश्यकता थी। तो दो व्यक्ति उस सेठ के पास आए और दोनों ने अपनी मित्रता का रिश्ता बताया। बोले हम दोनों मित्र हैं और दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं, और महाराज तो आप हमें नौकरी पर रख लो, हम आपका दोनों मित्र मिलके बढ़िया से काम करेंगे। सेठ ने कहा भाई मेरे को तो एक की आवश्यकता है, दो नहीं चाहिए। तो एक दूसरे ने मुंह पर कहा, बोले कोई बात नहीं सेठ जी, यदि इसको नौकरी मिल जाएगी ना तो मैं सोचूंगा मुझे ही मिल गई। दूसरा कहता इसको रख लो सेठ जी, ये नौकरी पर रह जाएगा तो मैं सोचूंगा मैं ही रह रहा हूँ। सेठ भी होशियार था, एक दूसरे की गैर हाजिरी में एक दूसरे से पूछा, बोले भाई आप तो कितने साल से रह रहे हो इसके साथ, कैसा स्वभाव है, कैसा रहन सहन है? तो बोले सेठ जी बस क्या बताऊं, अरे पता नहीं भगवान ने कहाँ से पाला डाल दिया मेरा इसके साथ। 5 साल हो गए निभा रहा हूँ, बस निभा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से ये मेरे तकदीर में लिखा था। तो ये जो है ना, क्या बताऊं, ये आदमी नहीं है सेठ जी, और तो मैं क्या बताऊं, ये तो बना बनाया बैल है, बैल। मनुष्य की आकृति मात्र है खाली इसकी। अच्छा, सेठ ने दूसरे से पूछा उसकी गैर हाजिरी में, बोले क्या हालचाल है, कितने दिन से इनको जानते हो आप? अरे बोले सेठ जी क्या बताओ, 5-7 साल हो गए, कहाँ से पाला पड़ा पता नहीं महाराज। ये कोई आदमी है क्या, बना बनाया अकल का गधा है। अब छूट भी नहीं सकता हूँ इससे और निभा रहा हूँ बस। सेठ ने सोचा रखना तो मेरे को एक को भी नहीं है, क्यों, जब ये मित्र के मित्र नहीं बने तो मेरे कब बनने वाले, परंतु इनको छोड़ूंगा भी तो सबक सिखा के छोड़ूंगा, तो ताकि आगे और किसी को तो भ्रमित न कर सके। तो सेठ ने कहा कि आज तो अब रात्रि हो गई है, दोनों यहीं विश्राम करो, कल प्रातः काल अपने शहर को चले जाना, कोई बात नहीं, एक दिन तो मेहमान रुक ही सकता है, एक दिन तो रुकाया ही जा सकता है मेहमान को, ज़्यादा दिन ठहरे तो फिर थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो बोले कोई बात नहीं, एक दिन रुक जाओ और भोजन भी यहीं लेना है। कमरे में व्यवस्था करा दी सारी, और बोले ठीक है हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं। इधर वो लोग तो शहर के लिए चले गए दोनों, इधर सेठ ने अपने सेवकों से कहा, बोले आज जो वो नए मेहमान आए हैं ना, उनके लिए अच्छे से बिस्तर लगा देना और पानी की व्यवस्था कर देना, क्योंकि गर्मी की मौसम है, पानी तो ज़रूर चाहिए। और उनके लिए बोले मालिक भोजन, अरे बोले भोजन क्या करना है, भोजन की व्यवस्था क्या करनी है, एक बोरा भूसी रख दो और एक बोरा घास रख दो वहाँ, बस हो गई भोजन व्यवस्था। तो बोले महाराज ऐसा क्यों करते हो? अरे बोले सुना नहीं, वो कहता बैल है और वो कहता गधा है, तो उनका तो वही भोजन है ना, पर देखो उनके सामने मैं तुम लोगों को ताड़न करूँगा, यही से खातिरी करते हो मेहमान की, परंतु तुम लोग सावधान रहना,
तो मैं पूछूंगा कि भोजन रख दिया ना, तो तुमने कहना रख दिया, इन्होंने देखा नहीं होगा, ऐसा सेठ ने उनको पहले ही समझा दिया। अब हुआ वही, सेठ ने भोजन पानी सब रखवा दिया। अब वो लोग आए घूम फिर के, अब वो अपने रूम में इंतज़ार कर रहे हैं कि सेठ जी भोजन के लिए निमंत्रण देंगे, सेठ जी बुलाने भेजेंगे। सेठ जी काहे को बुलाने भेजेंगे, सेठ जी ने तो कमरे में भोजन व्यवस्था कर दी उनकी। अब बेचारे रात भर जैसे तैसे गुजारी, देखा बहुत खोज खाज की, तो एक पानी का पात्र तो मिला, बाकी तो खाने पीने का कोई सामान हुआ। सोचा कि भाई आजकल का सिस्टम है ना, गरम टिफ़िन में रख देते हैं, तो शायद कहीं टिफ़िन में रख दिया होगा कि भाई देरी से आएगा तो देरी से आए तो अपना भोजन कर ले, पर कहीं टिफ़िन दिखाई नहीं दिया। आखिर कोने में नज़र पड़ी, एक बोरा भूसी, 2 बोरे दिखाई दिए, तो देखा इसमें क्या है, तो एक में भूसी और एक में घास। अब बेचारे क्या करें, सो गए जैसे तैसे, रात गुजारी। प्रातः काल सेठ ने पूछा, बोले क्यों भाई, रात में नींद अच्छे से आ गई ना, भोजन मिल गया था ना, पानी की व्यवस्था थी ना। अरे बोले सेठ जी क्या बताएं, हम तो इंतज़ार ही करते रहे कि भाई सेठ जी भोजन के लिए बुलाएंगे, तो कहीं तो भोजन की, बोले भोजन के लिए बुलाना क्या था, हमने तो आपका भोजन रखवा दिया था। बोले महाराज कहीं तो भोजन का टिफ़िन नहीं था, खाली एक जगह जल का पात्र पड़ा रखा हुआ था जरूर, परंतु भोजन तो कहीं नहीं था। अब सेठ नौकरों को बुला के डांटने लगा, आए हुए मेहमान की ऐसी खातिरी करते हो, भोजन नहीं रखा इनके कमरे में, क्या सोचेंगे, कोई मेहमान आता है कम से कम उसका ध्यान रखना चाहिए। आदि सेठ उनको बोलने लगा। तो नौकरों ने कहा मालिक हमने तो भोजन रख दिया, इन्होंने देखा नहीं तो हम क्या करें। तो क्योंकि पहले तो इतना मोबाइल फ़ोन और की तो व्यवस्था नहीं थी कि भाई मोबाइल पे पूछ ले कि कहाँ रखा है, हाँ, तो अब क्या करें, बेचारे भूखे ही सो गए। बोले महाराज हमने बहुत तलाशी की, तो एक कोने में 2 बोरियां दिखी, एक बोरी में घास था और एक बोरी में भूसी थी। तब सेठ ने कहा, बोले वही तो भोजन था। बोले वो भोजन था, अरे मनुष्य कोई घास भूसी खाता है क्या। सेठ ने कहा बुरा मत मानिएगा, आपने कहा ये बना बनाया बैल है, तो बैल भूसी खाता है, और आपने कहा था ये बना बनाया गधा है, तो गधा घास खाता है, तो हमने तो भोजन कर दिया आप लोग। अब बेचारे लज्जित होकर वहाँ से चले गए। तो ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए। मित्र विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह सत्य मित्र गुण एहा, गुण प्रगटई अवगुण ही दुरागा। मित्र के गुणों को तो प्रकट करे और अवगुण को छिपाए, वो है सच्चा मित्र। और सामने तो बहुत मीठा मीठा बोले और पीछे से बोले आदमी है क्या कोई, तो ऐसे मित्र के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो साधक का मन मित्र के समान है, साधक की समय समय पर सहायता करता। कौन सा मन मित्र के समान है, विवेकी मन, विवेकी मन होता है साधक का, इसलिए वो मित्रवत व्यवहार करता है साधक से, और विवेक मिलता है सतगुरु से। और साधक की बुद्धि किसके समान है, मध्यम पतिव्रता के समान। मध्यम पतिव्रता स्त्री पर पुरुष को पिता, भाई और पुत्र के समान समझती है, इसलिए उसकी दृष्टि में विकार नहीं आते। ऐसे ही साधक की बुद्धि जो है धर्माधर्म का ज्ञान रखती है, इसलिए वो कहीं विचलित नहीं होती। और साधक का चित्त किसके समान है, बादलों में आए हुए चंद्रमा के समान। बादलों में आया हुआ जो चंद्रमा है उसका कभी तो प्रकाश होता है और कभी वो छिप जाता है। ऐसे ही साधक जब विचार
काल में रहता है तब तो उसके हृदय में विवेक का प्रकाश होता है, विवेक का। और जब व्यवहार में जाता है तो थोड़े से बादल आ जाते हैं। तो बादलों में आए हुए चंद्रमा के समान साधक का चित्त होता है, तो थोड़ी देर के लिए वो भूल जाता, विस्मृत हो जाती है बात। परंतु जब पुनः विचार करता है तो फिर वो विचार के संस्कार पुष्ट हो जाते हैं। और साधक का अहंकार किसके समान है? एक ग्राम के पंच के समान। एक गांव का जो पंच होता है वो उतने को ही अपना मानता है, भाई हम इस गांव के पंच हैं। ऐसे ही साधक का अभिमान अपने गुरु भाई गुरु बहनों तक सीमित रहता है, उतनों को ही अपना मानता है, ये हमारे हैं। बाकी जिज्ञासु की व्यापक दृष्टि नहीं होती। तो क्या साधक का अभिमान ग्राम पंचायत के पंच के समान है। और अब ज्ञानी महापुरुषों का मन किसके समान है? सुहृद के समान। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक के उत्तरार्ध में ये स्पष्ट किया है, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। हे अर्जुन, मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। सुहृद किसको कहते हैं? मित्र में और सुहृद में अंतर है थोड़ा सा। क्या अंतर है? मित्र के मन में तो फिर भी स्वार्थ बुद्धि आ जाएगी, परंतु सुहृद जो होता है वो निस्वार्थ होता है। तो साधक का मन तो फिर भी कभी न कभी थोड़ा बहुत धोखा दे सकता है, चांस रहती है उसमें, परंतु सुहृद के समान ज्ञानी महापुरुषों का जो मन है वो उनको कभी भी परेशान नहीं करता। कारण क्या है इसका? साधक कभी कभी मन के बस में हो जाता है, विवेक जब थोड़ा सा खिसकता है तो, परंतु महापुरुष ज्ञानी जो हैं वो बिल्कुल सतर्क रहते हैं, सचेष्ट रहते हैं। इसलिए ज्ञानी महापुरुषों का जो मन है वो सुहृद के समान है। और ज्ञानी महापुरुषों की बुद्धि उत्तम पतिव्रता स्त्री के समान बताई। उत्तम पतिव्रता स्त्री जो है वो एक अपने पति के अलावा और किसी को पुरुष समझती नहीं। उत्तम के असबस मन माही, स्वप्नेउ आन पुरुष जग नाही। तो ऐसे ज्ञानी महापुरुषों की जो बुद्धि है वो एक परब्रह्म परमात्मा को ही देखती है, दूजा भाव उनके मन में नहीं होता। तो इसलिए ज्ञानी महापुरुषों की बुद्धि किसके समान बताई गई? उत्तम पतिव्रता के समान। क्योंकि द्वैत का वहाँ पर द्वैत के लिए स्थान ही नहीं। और ज्ञानी महापुरुषों का चित्त किसके समान है? शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान। शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो निरावरण बादलों से रहित 16 कला संपन्न आकाश में चमकता है। ऐसे ज्ञानी महापुरुषों के हृदय में विवेक का प्रकाश हर समय जगमगाता रहता है। वहाँ कभी भी अंधकार का काम नहीं। और ज्ञानी महापुरुषों का अहंकार किसके समान है? चक्रवर्ती राजा के समान। चक्रवर्ती राजा जैसे सारी प्रजा को अपनी समझता है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष सबको अपना आप देखते हैं। आप बिना दूसरा नहीं देखते। कहा कि दूजा भाव उनके मन में होता ही नहीं। आप अपने सब जग को देखें, आप बिना नहीं दूजा पेखें।
सब जीवों के हित में रत, ऐसा इनका सच्चा मत। सब जीवों के हित में रत रहते हैं, सर्वभूत हिते रता। तो ऐसा ज्ञानी महापुरुषों का अभिमान होता है। अब 4 प्रकार के इच्छा, द्वेष, भय, मोह भी बताए अलग अलग। पामर पुरुषों को इच्छा होती है नाजायज विषयों की, चाहे कहीं से भी मिले, हमको अपना मन अनुकूल विषय मिलना चाहिए। कहीं से भी मिले, लूट के मिले, खसोट के मिले, बस इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। नाजायज विषयों की इच्छा होती है। और पामर पुरुषों का प्राणी मात्र से द्वेष होता है। कोई भी पामर पुरुषों की दृष्टि में भला सज्जन आदमी नहीं होता। दुर्योधन को कोई सज्जन मिला था क्या? बोले कोई सज्जन है ही नहीं दुनिया में। आप लिस्ट की बात करते हो महाराज, कोई सज्जन ही नहीं, और आप कहते हो साधु पुरुषों की लिस्ट बनाओ। और क्या कहते हैं, तो ज्ञानी इसको पामर को प्राणी मात्र से द्वेष होता है। और पामर पुरुषों को भय किसका होता है? केवल राज कर्मचारी का भय होता है कि कहीं पकड़े जाएंगे तो हालात में डाल दिए जाएंगे। यदि ऐसा भय नहीं हो तो वो किसी के अंडे में चावल भी नहीं छोड़े। आज क्या हो रहा, वही तो हो रहा है। मतलब क्या होगा, पुलिस आएगी तो बंदी तो करेगी, मारेगी तो, और क्या करेगी। और कहते हैं बोला हमको ऊपर से भी डाल दो तो हम नहीं मरेंगे, ऐसा कहते हैं, दावा करते हैं। तो पामर पुरुषों को केवल राज कर्मचारी का थोड़ा बहुत भय होता है। और उनके हृदय में मोह, इच्छा, द्वेष, भय, मोह 4 बताए ना। मोह का अर्थ है अज्ञान। न तो उनको धर्माधर्म का ज्ञान है, न कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान है, और शास्त्र ज्ञान और स्वरूप ज्ञान तो उनकी नसीब में कहीं लिखा ही नहीं है। अब विषयी पुरुषों को इच्छा किसकी होती है? नाजायज विषय ग्रहण करने की इच्छा विषयी पुरुषों को नहीं होती। अपने 10 नुओं की कमाई करके खाना चाहते हैं, किसी से लूट खसोट के नहीं लेते। वो बोले भाई हम अपने 10 नुओं की कमाई खाते हैं। और विषयी पुरुषों का द्वेष किससे होता है? पामर पुरुषों की तरह प्राणी मात्र से द्वेष नहीं होता। या तो हिंसक पशु पक्षियों से द्वेष होता है, अथवा तो जो कोई उनके बनते हुए काम में बाधा डाले उनसे द्वेष होता है। और विषयी पुरुषों को भय किसका होता है? नरकों का भय होता है, समाज का भय होता है, और भगवान का भय होता है। भाई कोई ऊंची नीची बात हो जाएगी तो समाज क्या कहेगा, भाई कुछ ऐसा गलत कर्म बन जाएगा तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा उनको भय होता है। और भाई भगवान को भी मुंह दिखाना है, इसलिए हम सतर्क रहना है हमें, ऐसा उनका निश्चय होता है। साधक को और मोह, धर्माधर्म कर्तव्य कर्तव्य का तो ज्ञान होता है विषयी पुरुष को। भाई ये करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये नहीं करना चाहिए, इसके करने से पुण्य होगा, इसके करने से पाप होगा, ये तो ज्ञान रहता है उनको थोड़ा। परंतु शास्त्र ज्ञान और स्वरूप ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे ऐसे अनभिज्ञ प्राणियों से संपर्क होता है जिनको ये पता नहीं कि गीता रामायण कहते किसको है। लोग, बहुत से लोग कहते हैं बोले रामायण तो पढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो घर में रामायण हो जाती है, ऐसा कहते हैं। कितनी गलत सोच है। रामायण में कितना सुंदर आदर्श दिखाया है उसको नहीं देखते। हाँ, उनको पता ही नहीं कि रामायण क्या बोलती है। तो ऐसे अनभिज्ञ पुरुष जिनको सदशास्त्रों का ज्ञान नहीं, तो स्वरूप ज्ञान उनको कहाँ से होने वाला है? हाँ? वो केवल ज्ञान किसका प्राप्त करते हैं?
बोले तन का फुलाना धर्म है, कुल पोषना ही दान है, और अपनी चलाना ज्ञान है। बस इतने में ही सीमित रहते हैं। और क्या कहते हैं, विषयी पुरुषों को धर्माधर्म का भी ज्ञान है, कर्तव्य कर्तव्य का भी ज्ञान है, स्वरूप और शास्त्र ज्ञान से अनभिज्ञ है। अब साधक को इच्छा किसकी होती है, मोक्ष की, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एक परमात्मा से मिलने की लगन होती है साधक के हृदय में। भगवान से प्रार्थना करता है साधक कि कोई ऐसा संत मुझे मिले ताकि मुझे संसार सागर से पार उतार के और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाए। ऐसी साधक भगवान से प्रार्थना करता है। क्या कहता है, मुझे सतगुरु संत मिला ये सखी, मुझे सतगुरु संत मिला ये सखी, मेरे मन की तपत बुझाए सखी, मेरे मन की तपत बुझाए सखी, मुझे सतगुरु संत मिला ये सखी, मुझे सतगुरु संत मिला ये सखी, जग के कार्य व्यवहार मैं, जग के कार्य व्यवहार में मैं तो व्यर्थ ही रही फसाए सखी, मैं तो व्यर्थ ही रही फसाए सखी, मुझे सतगुरु संत मिलाए सखी, मुझे सतगुरु संत मिलाए सखी, मेरे मन की तपत बुझाए सखी, मेरे मन की तपत बुझाए सखी। इस प्रकार से साधक भगवान से प्रार्थना करता है। तो जब भाग्य से संत सतगुरु का मिलाप हो जाता है तो साधक मोक्ष की इच्छा प्रकट करता है। तो साधक के हृदय में इच्छा किसकी होती है, केवल मोक्ष की। और साधक का द्वेष किससे होता है, विषयों से। साधक को संसार के विषय अच्छे नहीं लगते, प्रारब्ध का प्रेरा हुआ केवल संसार में जाता है। सतत्व बुद्धि, रसत्व बुद्धि, रमणीयत्व बुद्धि, सौंदर्य बुद्धि नहीं होती। तो ये साधक को विषयों से द्वेष होता है। साधक के 5 लक्षण हमारे शास्त्रों ने बताए। क्या बताया, नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। ये 5 बातें साधक को अच्छी नहीं लगती। नहीं तिन कान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, जिन्हें कान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। अरे आशिक का मग न्यारा है। परमात्मा के जो आशिक हैं उनका अलग ही रास्ता होता है। तो ये साधक को विषयों से द्वेष होता है। और साधक को भय किसका होता है, प्रमादी मन का भय होता है कि कहीं प्रमाद करके मन हमारे को श्रेय साधन से गिरा न दे। क्योंकि शास्त्र में प्रमाद को सबसे बड़ी मृत्यु बताया गया है। आलस्य में और प्रमाद में अंतर होता है। आलसी तो हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता है, परंतु प्रमाद उसको कहते हैं जो करने योग्य काम को नहीं करता और न करने योग्य कार्य में लगा रहता है। इसका नाम है प्रमाद। तो मुख्य काम हमारा क्या है करने योग्य, परमात्मा की प्राप्ति। उसको तो छोड़ दिया प्रारब्ध पर। भाई कभी नसीब में होगा तो हम भी 2 नाम भगवान के सुन लेंगे, उसी से अजामिल की तरह हमारा कल्याण हो जाएगा।
और संसार के पीछे कटिबद्ध पुरुषार्थ करते हैं, प्रातः काल से सायं काल तक और जन्म से मरण तक इसी के पीछे लगे हुए हैं। परंतु लास्ट में क्या हाथ आता है? लास्ट में धोखा, जीरो। आप जीरो जीरो की जीरो जीरो लगाते जाओ तो कुछ उससे बनता है क्या? परंतु उसके आगे यदि एक लगा दो तो जीरो लगाते जाओ तो संख्या बढ़ती जाती है। ऐसे ही परमात्मा है एक के समान। एक परमात्मा को यदि हासिल कर लेता है साधक तो फिर उसके पीछे तो सब कुछ होता जाता है, परंतु परमात्मा को तो छोड़ दिया और संसार के पीछे लग गए। महापुरुषों ने कहा है, कभी भक्ति का रस ना चाखा प्यारे प्रभुवर के पाने में, सारा ही तन मन बेच दिया ये झूठा जगत रिझाने में। और ये रिझते भी नहीं, संसारी प्रसन्न कभी नहीं होंगे। आप चाहे कितना ही प्रयास कर लो, कहेंगे क्या कर दिया, ऐसा कौन सा आकाश का तारा तोड़ के ला दिया, क्या कर दिया, हम नहीं करते थे क्या, यही ज़्यादा कर रही है क्या, और ऊपर से ये और कहेंगे। संसारी खुश ने, संसारी सेवा से कभी, संसारियों की सेवा बहुत कठिन है। हाँ, प्रसन्न करना संसारियों को सहज है। बोलो कैसे? आप उनकी बात मान लो, वो खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि भाई आज हम सत्संग में जा रहे हैं। बोल नहीं नहीं चलो ना, आज तो वहाँ पर अमुक जगह प्रोग्राम है। अरे अभी तो महिला सत्संग भवन में कई दिन सत्संग चलेगी, नहीं होगा तो रामायण पाठ में चले जाना, आज हमारे साथ चलो। आप चले जाओगे, वो खुश हो जाएंगे, बोल चलो हमारी बात मान। परंतु सेवा से कभी आप संसारियों को खुश नहीं कर सकोगे, ये तो गारंटी है। परंतु आचार्य जो हैं वो, आचार्य की सेवा कठिन नहीं है, आचार्य की प्रसन्नता कठिन है। आचार्य प्रसन्न कब होते हैं? पिता प्रसन्न कब होते हैं? जब पुत्र उनके कमाए हुए धन का सदुपयोग करके उसको बढ़ाता, तब। ऐसे ही आचार्य प्रसन्न कब होते हैं? जब आचार्य की दी हुई ब्रह्म विद्या को साधक अपने जीवन में अपनाए और उसके द्वारा अनेक जीवों के अंदर प्रकाश डाले, तब आचार्य की प्रसन्नता होती है। आज देख लो कितना महाराज श्री ने प्रयास किया और उसके बाद पूज्य श्री ने कितनी मेहनत की, तब जाके आज ये बगीचा लगा हुआ है। नहीं तो कहाँ जाते हैं हम आज इस कली काल में? कलयुग काली बादली बरसे दुख अंगार, और संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। तो इसलिए महापुरुषों के कृपा से, आचार्य के अनुग्रह से ही शीतल छाया मिलती है। तो साधक को क्या होता है? साधक को द्वेष होता विषयों से, और साधक को भय होता प्रमादी मन का। प्रमाद में आलस में अंतर बताया। आलसी तो हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता है, छाती का बेर भी कोई मुंह में डाल दे तो खा लूं, इसको कहते हैं आलस। और प्रमाद किसको कहते हैं? समय अनुसार काम नहीं करना, सवेरे सवेरे उठ के भजन न करके और सांसारिक काम में लग जाना, ये है प्रमाद, इसको कहते हैं प्रमाद। वो काम तो बाद में भी हो सकता है, पर भजन का जो समय है वो 3 से 6 के बीच का समय ठीक है। उसमें उस समय आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, परंतु आप यदि 7 बजे 8 बजे भजन करोगे तो फिर तो वही होगा ना, जब एक साथ सारी गाड़ियाँ स्टेशन पर आ जाती तो क्या होता, फिर एक्सीडेंट का भय रहता है। ऐसे ही इधर से बच्चा बोलेगा मैं स्कूल जाऊंगा, उधर से साहब बोलेंगे मेरी ऑफिस की तैयारी करो, उधर से नौकर चाकर आवाज़ देंगे। चलो 3 बजे उठना तो आज के युग में संभव नहीं है, कम से कम लास्ट 5 बजे तक तो उठना चाहिए, तब तो हम अपने बच्चों को भी कुछ सिखाएंगे। नहीं तो आजकल के बच्चे तो सीधे बोलेंगे मम्मी से पूछिए ना कितना बजे उठती है, मम्मी से पूछिए ना कितना घंटा टीवी देखती है। तो इसलिए भाई अपने जीवन को बनाने के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं।
तो साधक को भय होता है प्रमादी मन का, और आलसी जो है वो कुछ नहीं पा सकता। पुरुषार्थी सब कुछ पा लेता है और आलसी सब कुछ खो देता है। एक गांव में 2 ग्वाले थे, तो दोनों की भैंस एक साथ ब्याती और वो रात में 12 बजे ही ब्याती, ये भी नियम था। अब एक ग्वाला तो था पुरुषार्थी और एक था आलसी। तो वो जो आलसी था ना, वो पुरुषार्थी ग्वाले से कहता, भाई तू अपनी भैंस के लिए तो जगेगा ही ना, मेरे को तो भैया नींद आ रही है, तो मैं सो जाता हूँ, जब जरा मेरी भैंस को देख लेना और ब्याह जाए तो मेरे को जगा देना। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सो जाओ। अब वो सो गया और इधर दोनों की भैंस ब्याही। जो सो गया था उसकी भैंस ने तो दी पाडी, और जो जग रहा था उसकी भैंस ने दिया पाडा। अब उसने क्या किया, बदल लिया, पाडी तो अपने तरफ कर ली और पाडा उसकी तरफ कर दिया। फिर उसको जगाया, बोले अरे भाई उठ जा, तेरी भैंस ब्याह गई। बोले क्या हुआ? बोले मेरे तो पाडी हुई है, तेरे पाडा। ठीक है भाई, अपना अपना तकदीर संतोष कर लिया। दोबारा जब साल भर के बाद फिर वही टाइम, और उनकी ब्याहने की टाइम वही रात में 12 बजे। अब क्या करे, उस बेचारे से नींद निकलती नहीं। कृष्ण बलराम जहाँ भी जाते हैं ना, तो बलराम पहले कहते, कान्हा मेरे को थोड़ी भूख लग रही है तो मैं खा लेता हूँ, पहले पीछे चलूँगा। तो ऐसे ही जिसको जिस चीज़ की, अब उसको बेचारे को नींद बहुत आती थी, तो कहने लगा कि भाई ठीक है, तू संभाल लेना, जब ब्याह जाए तो मेरे को जगा देना, मेरे को नींद आ रही है। बोला हाँ हाँ सो जा, कोई दिक्कत नहीं, मैं जगा दूंगा। इस बार भी वही हुआ, जो सो गया था उसकी भैंस ने पाडी दी, और जो जग रहा था उसकी भैंस ने पाडा दिया। फिर बदल लिया और फिर उसको उठाया, बोले उठ जा, तेरी भैंस ब्याह गई। बोले क्या हुआ? बोले मेरी ने तो पाडी दी और तेरी ने पाडा। बोले बात क्या है, तेरे हर साल पाडी पाडी होती और मेरे पाडा। बोले भैया बात क्लियर है, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। इसी दृष्टांत के ऊपर ही पुरानी कहावत बनी है। आप लोग कहते हो ना, सुत्या की माँ पाडा जना है, ऐसी कहावत है मारवाड़ियों में। तो आलसी कुछ नहीं पा सकता और पुरुषार्थी सब कुछ पा लेता है। इसलिए साधक के अंदर आलस और प्रमाद नहीं होना चाहिए, तब जाके साधक अपनी मंजिल को पाता है। तो साधक का मन किसके साधक को भय किसका होता है? प्रमादी मन का। और साधक के हृदय में धर्म कर्तव्य का तो ज्ञान होता है, भाई इसके करने से धर्म होगा, इसके करने से पाप लगेगा, और ये मेरा कर्तव्य है, ये नहीं करना चाहिए, आदि आदि ज्ञान होता है। और शास्त्र का भी किंचित ज्ञान होता है, तभी सतगुरु की शरण में जाके प्रश्न करता है। शास्त्र का किंचित ज्ञाता ही प्रश्न करेगा, जो ज्ञानी है उसके हृदय में भी प्रश्न नहीं उठेंगे, और जो अज्ञानी है वो तो काला अक्षर वैस बराबर है उसके लिए, तो उसके भी हृदय में प्रश्न नहीं उठते। जो किंचित ज्ञाता है वही प्रश्न करता है। तो शास्त्र का साधक को थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, केवल स्वरूप ज्ञान से अनभिज्ञ होता है, तब वो सतगुरु की शरण में जा कर के शास्त्र के पूरे ज्ञान के द्वारा और अपने स्वरूप की प्राप्ति करता है। अब ज्ञानी महापुरुषों को आपद काम होने से विगत इच्छा होते हैं। विगत इच्छा, गीता में लिखा है विगत इच्छा भय क्रोधो, ऐसा लिखा है। तो आपद काम, तो बोले महाराज इच्छा नहीं होती तो फिर इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं, खान पान की भी इच्छा देखने में आती है, वो तो प्रारब्ध जनित इच्छा है, उनसे उनका कोई नुकसान नहीं है, वो तो आवश्यक है, अनावश्यक इच्छा नहीं होती।
और फिर भी महापुरुषों की स्वेच्छा प्रारब्ध कुछ नहीं होती, परेच्छा या अनिच्छा प्रारब्ध पर चलते हैं। अनिच्छा प्रारब्ध किसको कहते हैं? आप कहीं गाछ के नीचे बैठे और अचानक आके आपके पास फल गिर गया, आपकी प्रारब्ध में आ गया, या तो अनिच्छा अचानक कहीं से कुछ आ गया, ये अनिच्छा प्रारब्ध। परेच्छा आपका मन नहीं है, परंतु दूसरे के प्रेरणे से, बार बार कहने से भाई आपको थोड़ा सा तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, तो ये परेच्छा प्रारब्ध। और स्वेच्छा माने मेरे अपनी इच्छा से मैं वहाँ जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं आज ये वस्तु लाऊं, ये जो इच्छा है ये स्वेच्छा। तो महापुरुषों की जो प्रारब्ध है वो अनिच्छा और परीक्षा पर निर्भर होती है। तो ज्ञानी महापुरुष आपत काम कहलाते हैं, और अभेददर्शी होने से किसी के साथ द्वेष नहीं होता। सबको क्या समझते हैं? अपना ही स्वरूप समझते हैं, इसलिए द्वेष किससे करें? इसलिए तो कहा कि द्वैत बुद्धि सर्वथा नष्ट हो जाती है। इसलिए लिखा है द्वैतन मन में धारे। लिखा है एक जगह कि द्वैत बुद्धि अपना आप निहारे, द्वैत मन में न धारे, अपना आप निहारे, द्वैत मन में न धारे। एक दृष्टि ऐसी की धारण, एक दृष्टि ऐसी की धारण, पूर्ण द्वैत का किया निवारण, पूर्ण द्वैत का किया निवारण। अपना आप विचारे, द्वैत मन में न धारे, अपना आप विचारे, द्वैत मन में न धारे। सब में एक निहारे, द्वैत मन में न धारे, सब में एक निहारे, द्वैत मन में न धारे। ऐसा पिया मस्ती का प्याला, ऐसा पिया मस्ती का प्याला, द्वैत भरम को दूर निकाला, द्वैत भरम को दूर निकाला, द्वैतन मन में धारे, सब में एक निहारे, द्वैत मन में न धारे, सब में एक निहारे, द्वैत मन में न धारे, सब में एक निहारे, द्वैत मन में न धारे, सब में एक निहारे, द्वैत मन में न धारे। व्यवहार जगत का करते सारा, व्यवहार जगत का करते सारा, रहे अखंड निष्ठा की धारा, रहे अखंड निष्ठा की धारा, चलती अखंड फुहारे, द्वैत मन में न धारे, चलती अखंड फुहारे, द्वैत मन में न धारे, सब में एक निहारे, द्वैत मन में न धारे, सब में एक निहारे, द्वैत मन में न धारे, सब में एक निहारे, द्वैत मन में न धारे। स्वामी चेतन अनुकंपा पाई, स्वामी चेतन अनुकंपा
तिलक निराले, द्वैत मन में न धारे। चेतन कुल तिलक निराले, द्वैत मन में न धारे। सब में एक निहारे, द्वैत मन में न धारे। सब में एक निहारे, द्वैत मन में न धारे। एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म में निष्ठा होती है। द्वितीया द्वयम वयम भवती नहीं होता। द्वैत में भय होता है, एक में भय नहीं। अपने आप से कोई अंधेरे में भी नहीं डरता, और दूसरा प्रकाश में भी आता है तो कौन आया, तुरंत दृष्टि चली जाती है। तो महापुरुष सब में एक देखते हैं, और व्यवहार उचित ढंग से। महापुरुषों का व्यवहार होता है बेपरवाही का, और अविवेकी व्यवहार करते हैं लापरवाही से। लापरवाही का व्यवहार बिगड़ता है, और बेपरवाही का व्यवहार सही होता है। इसलिए सत्संग क्या सिखाती है? परमार्थ तो बना बनाया, सत्संग में आके व्यवहार सीखना है, और व्यवहार सीख लेंगे तो परमार्थ अपने आप बन जाएगा। तो महापुरुषों के हृदय में क्या इच्छा, आपत काम होने से इच्छा नहीं, और अभेददर्शी होने से किसी के साथ द्वेष नहीं होता। और धर्माधर्म का, कर्तव्य अकर्तव्य का, और शास्त्र और स्वरूप, इन चारों के ज्ञान से संपन्न रहते हैं। इसलिए उनके हृदय में द्वैत के अभाव में किसी से भय भी नहीं होता। इसलिए इच्छा, द्वेष, भय, मोह, इन चारों से ज्ञानी महापुरुष अलग रहते हैं, क्योंकि इनको क्या समझते हैं? अंतःकरण के धर्म हैं, वो अंतःकरण में वर्त रहे हैं। मैं इनका दृष्टा, इनसे अलग हूँ, और यही निष्ठा साधकों के हृदय में भी जमाते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो हैं ये किस लिए मिले हैं? सदुपयोग के लिए मिले हैं, दुरुपयोग के लिए नहीं। इनका सदुपयोग क्या है? इनको सदमार्ग में चलाना, और इनका दुरुपयोग क्या है? इनको खुला छोड़ देना। तो विवेकी कभी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का दुरुपयोग नहीं करता, सदुपयोग करता है। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है मन पर, बुद्धि पर, चित्त, अहंकार पर। क्योंकि बोले जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से अंगता ममता रूप संबंध विच्छेद कर दिया, तो फिर चाहे जहाँ जाए ऐसा नहीं। क्योंकि बोले भाई आप ही तो कहते हो इससे कोई संबंध नहीं है, तो जिसके साथ कोई संबंध नहीं होता है उसकी फिर हम चिंता थोड़ी करते हैं। पड़ोसी का बच्चा बिगड़े सुधरे, कोई कहता भी भाई तेरे पड़ोस में रहता है, थोड़ा ध्यान रखा कर, बोले मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, उसके माँ बाप जाने। तो ऐसे ही सतगुरु ने जब हमता ममता रूपी संबंध विच्छेद कर दिया, तो अब मन चाहे जो कुछ करे, चाहे जहाँ जाए। बोले ऐसा नहीं, मंदे कुत्ता खसमे गाल। किसी का कुत्ता किसी को काट ले तो कुत्ते को गाली नहीं देते लोग, गाली मालिक को देते हैं। कैसा कुत्ता पाल रखा है, जो आता उसी को काट लेता है। तो ऐसे ही अंतःकरण पर हमारी जिम्मेवारी है, और आचार्य सतर्क कर रहे हैं बार बार, सावधान, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का सदुपयोग करो तो सुख मिलेगा, और दुरुपयोग करोगे तो दुख मिलेगा। और फिर भी यदि दीवा लेके कुएं में गिरे तो फिर उसको कोई नहीं निकालेगा। सुबह की टाइम है, सूर्य उगा हुआ है, दीपक हाथ में है, और लोग कह भी रहे हैं भाई उधर कुआं है, आँख भी है, फिर भी जाए तो फिर बोले इसको कौन निकालेगा। हाँ, नेत्र नहीं हो, अंधेरी रात हो, कोई मार्ग बताने वाला नहीं हो, और तो उसको तो फिर भी कोई निकाल देगा। परंतु दिन के समय दीवा लेके कुएं में पड़े तो उसको कौन निकालेगा। तो इसलिए आचार्य समझा भी रहे हैं। अब यदि हम उसको नहीं समझें तो फिर 84 लाख के कुएं में गिर जाएंगे, और वहाँ से कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते रहते अपना काम बना लो। संसार का काम तो चलता रहेगा, अपना काम रह जाएगा। तो
तो अभी समय है, मौका यही, समय थोड़ा और काम जरूरी। मनुष्य शरीर का मौका यही है और समय मौका यही, समय थोड़ा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, श्वास आया कि नहीं आया। और काम जरूरी, जरूरी काम कौन सा है? परमात्मा की प्राप्ति। तो सतगुरु की शरण में आके जब जीव परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है तो सदा सदा के लिए दुख से छूट जाता है। अब मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हैं इनको अनात्मा सिद्ध करेंगे। ये अनात्मा क्यों है? परिच्छिन्न असत जड़ दुख रूप होने से इसकी चर्चा फिर कल के प्रसंग में रखेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः।